हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में एक मूवी काल त्रिगोरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक पैरानॉर्मल प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिनका नाम है अग्निवेश। इन्होंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज से अलग अलग डिग्री हासिल की है। कुछ टाइम पहले ही अग्निवेश ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है काल त्रिगोरी, और उस किताब की वजह से ही बहुत सारा बवाल मच गया था, क्योंकि लोगों का कहना था कि अग्निवेश लोगों को अंधविश्वासी बना रहे हैं और इस किताब के जरिए लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं। अब एक रिपोर्टर अग्निवेश से सवाल करती है कि ये भूत प्रेत सच में होते हैं क्या। इस पर अग्निवेश बताते हैं कि पहले मैं भी इन सब बातों पर नहीं विश्वास रखता था, लेकिन जब मैंने काफ़ी सारी पढ़ाई की और इस सब को अच्छे से समझा तब उन्हें पता चला कि ये सब कुछ सच है। अग्निवेश अपनी बुक के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये काल त्रिगोरी है क्या। ये एक तरह का योग है जो कि चैत्र अमावस्या से शुरू होकर बैसाखी अमावस्या तक चलता है, जिसे काल बैसाखी भी कहते हैं। वैसे तो ये हर साल आता है, लेकिन करीब 100 सालों में एक बार एक ऐसा संयोग बनता है जब अप्रैल महीने की पहली तारीख को चैत्र अमावस्या पड़ती है और उसके ठीक 15 दिन बाद चैत्र पूर्णिमा, और उसके भी 15 दिन बाद काल बैसाखी आती है। और इस सब के संयोग से ही जन्म लेता है काल त्रिगोरी। कुछ हजार साल पहले बंगाल के एक आइलैंड पर पिशाच कबीला रहा करता था और वो लोग काल त्रिगोरी को पूजते थे। ये लोग काल त्रिगोरी को इस संजोग के दौरान जगाते थे, फिर काली बिल्ली की बलि देकर काल त्रिगोरी को खुश करते थे, जिससे काल त्रिगोरी की शक्तियां बढ़ जाती थी और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता था। एक्चुअली काल त्रिगोरी एक राक्षस या असुर नहीं बल्कि बुरी शक्तियों का प्रतीक है। ये जब भी आता है तब इसका प्रभाव हर इंसान पर होता है, और काल बैसाखी आते ही ये पूरी तरह से जागृत होकर धरती पर कोहराम मचाने लगता है। जिसके बाद हमें रवि नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो एक हवेली में रहता है, लेकिन उस हवेली में उसे काफ़ी अजीब लग रहा था, इसलिए वो अग्निवेश के पास आता है और अग्निवेश को हवेली के बारे में बताने लगता है। अब अग्निवेश जैसे रवि की हवेली की बात सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि यह हवेली उसके घर से बस 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। एक रात जब अग्निवेश कहीं जा रहा था तो उसकी गाड़ी हवेली के पास ही खराब हो गई। अब अग्निवेश जब उस हवेली को देखता है तो उसे वहां से नेगेटिव वाइब आ रही थी। ऊपर से हवेली की लाइट्स बार बार जल बुझ रही थी, यानी कि हवेली में कुछ ना कुछ तो गलत था। रवि बताता है कि इस हवेली में एक तहखाना है जिसके दरवाजे को छूते ही यहाँ पर जो लाइट्स थी वो जलने बुझने लगती है। रवि ने कई बार कोशिश की थी कि वो तहखाने के अंदर जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी डरावनी चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कि कुर्सी का अपने आप हिलना और लाइट्स का चालू बंद होना। रवि ये भी बताता है कि कभी कभी वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ भी आती है, और इसी वजह से रवि कभी ठीक से तहखाने को देख नहीं पाया था। अब यह सब सुनने के बाद अग्निवेश रवि के साथ उस हवेली को देखने आता है, लेकिन जब वो तहखाने को देखने जाता है तो वहाँ पर फिर से अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है, जो देखकर अग्निवेश की भी हालत खराब हो जाती है। इसलिए वो अगले दिन पूरी तैयारी के साथ आता है और वो अपने साथ एक श्रापित गुड़िया को लेकर आया था, ताकि उसके मंत्रों से तहखाने में छुपी हुई दुष्ट आत्मा इस गुड़िया में आ जाएगी, जिसके बाद इस गुड़िया को जलाना होगा ताकि हवेली में जो भी अजीब चीज़ें हो रही थी वो बंद हो जाएगी। ये लोग रिचुअल शुरू करते हैं कि तभी रिचुअल के बीच में रवि की पत्नी माधुरी आ जाती है, जो कि रवि को इस पागलपन को बंद करने के लिए कहती है। माधुरी का कहना था कि रवि अंधविश्वासी है। वो अपने साथ यहाँ पर कई बार मेड्स को भी ला चुका है ताकि वो तहखाने में उन्हें साथ लेकर जाए, लेकिन इसी वजह से मेड्स ने यहाँ पर काम करना भी बंद कर दिया है और अब यहाँ पर कोई मेड नहीं आती। इसलिए वो कहती है कि वो ये सब कुछ बंद करे। वो बताती है कि रवि ये सब इसलिए कर रहा है ताकि माधुरी ये हवेली बेच दे, क्योंकि यह हवेली माधुरी के नाम पर थी। अब माधुरी अग्निवेश से कहती है कि वो ये सब कुछ बंद करे। ये बोलकर वो उस गुड़िया को पकड़ने जाती है। हालांकि अग्निवेश उसे मना कर रहा था, लेकिन फिर भी माधुरी उस गुड़िया को छू लेती है, जो देखकर अग्निवेश माधुरी से कहता है कि उसने ये सही नहीं किया, उसे इस तरह से गुड़िया को छूना नहीं चाहिए था। लेकिन माधुरी उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो अग्निवेश से कहती है कि वो अपने घर चला जाए, जिसके बाद अग्निवेश वहां से जाने लगता है, लेकिन वो गुड़िया उसके बैग से नीचे गिर जाती है, जिसका पता किसी को भी नहीं चलता। अब 5 दिन बाद रवि माधुरी से कहता है कि उसे फिर से अग्निवेश ने मिलने के लिए बुलाया था और उसने उसे बताया कि माधुरी की जान को खतरा है। रवि बताता है कि अग्निवेश ने यह भी बताया कि काल त्रिगोरी योग आने वाला है और उस वक्त बुरी शक्तियाँ और वो आत्मा काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है, इसलिए उसे अपनी वाइफ माधुरी को बचाना होगा। साथ ही रवि बताता है कि अग्निवेश ने उसे ये भी कहा है कि जैसा वो करेगा, अगर वो दोनों वैसा ही करेंगे तो उन दोनों की जान बच जाएगी। रवि बताता है कि अग्निवेश ने कहा है कि रवि को अपने घर में एक काली बिल्ली रखनी होगी, साथ ही उस बिल्ली के गले में ताबीज़ बांधना होगा, क्योंकि काली बिल्ली आत्माओं को देख सकती है, इसलिए आत्मा उसके सामने आने से डरती है। तो अगर काली बिल्ली घर में रहेगी तो आत्मा वहाँ पर नहीं आएगी।
लेकिन रवि को ये ध्यान रखना होगा कि काली बिल्ली घर से बाहर ना जाए, क्योंकि काल त्रिगोरी को काली बिल्ली को खाना बहुत ज्यादा पसंद था और अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए अग्निवेश ने रवि से कहा था कि वो बिल्ली को घर से बाहर ना जाने दे। साथ ही बिल्ली के गले में जो ताबीज था वही उसे बुरी आत्माओं से बचाकर रखने वाला था। अब रवि की ये बातें सुनकर माधुरी रवि पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसे बहुत ज्यादा डांटती है, जो सुनकर रवि भी काफी गुस्सा होता है और माधुरी से कहता है कि उनके बीच जो कुछ भी झगड़ा हो रहा है वो इस हवेली में जो बुरी आत्मा है उसी की वजह से हो रहा है और माधुरी आखिरकार इस हवेली को बेच क्यों नहीं देती। अब ये सुनकर माधुरी कहती है कि वो जानती है कि रवि बस इंतजार कर रहा है कि वो इस हवेली को बेचे, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। अब अगले दिन माधुरी को खबर मिलती है कि रवि ने खुद को खत्म किया, जो सुनकर माधुरी काफी शॉक थी। रवि के पास एक नोट भी मिली थी जिसमें उसने लिखा था कि उसके और माधुरी के बीच में काफी ज्यादा झगड़े हो रहे थे और इसी से तंग आकर उसने खुद को खत्म किया है। अब ये देखकर माधुरी को काफी बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर भी आता है जिसे कि शक था कि रवि का मर्डर हुआ है। अब ये देखकर माधुरी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे कि तभी वहां पर माधुरी और रवि का दोस्त मनोज आता है जो कि एक डॉक्टर है और वो इंस्पेक्टर से कहता है कि साफ साफ दिख रहा है कि रवि ने खुद को खत्म किया है। अब ये सुनकर इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ बोल पाता हमें पता चलता है कि रवि जिंदा है। एक्चुअली आज 1 अप्रैल था और रवि माधुरी के साथ प्रैंक कर रहा था। अब ये देखकर इंस्पेक्टर काफी गुस्सा होता है और रवि को काफी डांटता है, लेकिन रवि उसे कुछ पैसे देता है और मामले को शांत करवाता है। तभी रवि को किसी का कॉल आता है और वो और इंस्पेक्टर वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद मनोज माधुरी से बोलता है कि उसका पति काफी ज्यादा मजाकिया है, साथ ही दिल का भी बहुत अच्छा है। इस पर माधुरी मनोज को बताती है कि रवि असल में एक नंबर का लालची है, उसने बस माधुरी से इसलिए शादी की थी ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी ले सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह हवेली और बाकी सारी प्रॉपर्टी माधुरी के फर्स्ट हस्बैंड आदित्य की है। आदित्य की डेथ के बाद ये सारी प्रॉपर्टी माधुरी को मिली, जिसके बाद माधुरी ने रवि से शादी की, लेकिन वो जानती है कि रवि ने उसके साथ बस प्रॉपर्टी के लिए शादी की है। एक्चुअली रवि की सच्चाई उसे बाद में पता चली, लेकिन अब वो ना ही रवि को डिवोर्स दे सकती है और ना ही वो इस हवेली को बेच सकती है। अब माधुरी मनोज को बताती है कि आदित्य की मौत रोपवे से गिरकर हुई थी, जिसके बाद रवि माधुरी की लाइफ में आया और उन दोनों की दोस्ती हो गई। जिसके बाद रवि माधुरी को सरप्राइजेस देने लगा और उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा। ये देखकर माधुरी को रवि काफी अच्छा लगा और उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। और शादी के बाद माधुरी और रवि ने मिलकर एक विल बनाई थी, जिसमें अगर किसी भी वजह से उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है तो माधुरी की आधी प्रॉपर्टी रवि को मिलेगी। और इसी वजह से माधुरी रवि को डिवोर्स नहीं दे सकती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे आधी प्रॉपर्टी भी रवि को देनी होगी। और इसी वजह से माधुरी अब तक रवि को सह रही थी, लेकिन माधुरी को अब डर लग रहा था कि कहीं रवि उसे मार ना दे। अब ये सुनकर मनोज माधुरी से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो हमेशा उसका ध्यान रखेगा और जब तक वो यहाँ पर है रवि उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो वही रवि को वापस अग्निवेश ने बुलाया था और अग्निवेश ने उसे बताया कि उसकी गुड़िया नहीं मिल रही और उसे लग रहा था कि ये गुड़िया रवि के घर में ही होगी। इसलिए वो रवि को एक लाल कपड़ा देता है और उसे कहता है कि अगर उसे वो गुड़िया दिखे तो वो उसे उस कपड़े में लपेट कर वापस अग्निवेश को ला कर दे। साथ ही वो रवि को वार्न करता है कि वो बिना लाल कपड़े के उस गुड़िया को ना छुए, क्योंकि वो गुड़िया बहुत ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए उसे लाल कपड़े में डालकर ही अग्निवेश के पास वापस लाना होगा। अब ये सारी बातें जब रवि माधुरी को बताता है तो माधुरी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। साथ ही रवि की कुंडली में लिखा था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से होगी, इसलिए रवि डिसाइड करता है कि वो मनोज के पास जाकर अपना हार्ट चेकअप करेगा। अब रवि माधुरी को भी अपने साथ लेकर जाता है ताकि सबको पता चल सके कि वो माधुरी से बहुत प्यार करता है और बहुत ज्यादा केयरिंग है, इसलिए वो दोनों का चेकअप करवाता है। अब एक दिन जब रवि घर पर आता है तो देखता है कि मनोज और माधुरी उसके बेडरूम में थे। ये देखकर रवि को काफी अजीब लगता है, तो मनोज बताता है कि वो तो यहाँ पर उन दोनों की रिपोर्ट्स देने आया था। वो रवि को बताता है कि रवि का हार्ट तो नॉर्मल है, लेकिन माधुरी का हार्ट बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए रवि को माधुरी का ध्यान रखना होगा। साथ ही वो रवि को बताता है कि उसकी काली बिल्ली ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा और वाइपर गिर गया, जिसकी वजह से दरवाजा बंद हो गया था कि तभी रवि वहां पर आ गया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भी रवि को मनोज की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो मनोज को डांट कर कहता है कि वो वापस यहाँ पर ना आए। अब ये सुनने के बाद मनोज वहां से चला जाता है बिना रवि से कोई झगड़ा किए।
अब मनोज के जाने के बाद रवि माधुरी को काफी बातें सुनाता है और उसे बहुत ज्यादा डांटता है, जो सुनकर माधुरी की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। लेकिन बाद में माधुरी की तबीयत ठीक हो जाती है। यहाँ पर मनोज रवि को समझाने की कोशिश करता है कि वो माधुरी के साथ इस तरह से झगड़ा ना करे, क्योंकि माधुरी का हार्ट कमजोर है। लेकिन रवि मनोज पर गुस्सा होता है और उसे वार्न करता है कि वो आइंदा उसके घर पर ना आए, नहीं तो वो उसे जान से मार देगा। अब 2-3 दिन बाद माधुरी घर पर वापस आ जाती है, लेकिन जब वो बाथरूम से नहाकर बाहर आती है तो मनोज वहां पर आ गया था, जिसे देखकर माधुरी काफी डर जाती है और मनोज से कहने लगती है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन मनोज कहता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उसे पता चला है कि रवि माधुरी को मारने आने वाला है। अब ये सुनकर माधुरी भी काफी डर जाती है कि तभी वहां पर रवि आता है, जिसके हाथ में चाकू था और वो माधुरी पर अटैक करने के लिए आ ही रहा था कि तभी मनोज उसके सर पर काफी जोर से मारता है, जिसकी वजह से रवि नीचे गिर जाता है और रवि के हाथ में जो चाकू था वो रवि को ही लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जो देखकर माधुरी बहुत ज्यादा डर गई थी। अब मनोज और माधुरी मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो रवि की लाश को हवेली के बाहर ही गाड़ देंगे। साथ ही उन्हें रवि के पॉकेट में एक टिकट मिलता है जो कि मुंबई से बेंगलोर का था। ये देखकर माधुरी समझ जाती है कि रवि उसे मारकर यहाँ से बेंगलोर भागने वाला था, जिसके बाद माधुरी मनोज के कहने पर पुलिस को कॉल करके बताती है कि रवि घर नहीं आया। अब यह सुनकर इंस्पेक्टर को लगता है कि रवि वापस कोई सरप्राइज वाला गेम खेल रहा होगा, इसलिए वो उससे कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। अब ये सुनने के बाद माधुरी भी इससे एग्री करती है, जिसके बाद वो और मनोज मिलकर रवि की लाश को बाहर गाड़ देते हैं। अब आज से चैत्र पूर्णिमा लग गई थी, यानी कि काल त्रिगोरी की शक्तियां अब से बढ़ने वाली थी। अब उस रात माधुरी को रवि का भूत बहुत ज्यादा डराता है, जिस बारे में माधुरी कॉल करके मनोज को बताती रहती है। लेकिन मनोज का कहना था कि ये सब कुछ उसका भ्रम होगा। लेकिन कुछ देर बाद सच में रवि का भूत माधुरी के सामने आ जाता है और वो खिड़की से झांक रहा था, जिसे देखकर माधुरी बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद हमें पता चलता है कि मनोज यहीं पर था और रवि भी जिंदा था और उन दोनों ने मिलकर ही माधुरी को इस तरह से मारने के लिए ये प्लान रचा था ताकि माधुरी की मौत एक्सीडेंटल लगे और रवि और मनोज मिलकर माधुरी की आधी आधी प्रॉपर्टी बांट ले। एक्चुअली रवि ने उस दिन मनोज की मदद से ही मरने का नाटक किया था और अब माधुरी की डेथ के बाद मनोज फिर से रवि को एक इंजेक्शन देता है ताकि रवि की तबीयत खराब हो जाए और सबको ऐसे ही लगे कि रवि को अपनी वाइफ की मौत का सदमा लगा है। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर को देखते हैं, जिसे माधुरी की मौत में कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा था और उसे लग रहा था कि उसका मर्डर हुआ है, इसलिए वो रवि से पूछताछ करना चाहता था। लेकिन मनोज उसे ये बोलकर टाल देता है कि रवि की हालत अभी वैसी नहीं है कि वो कुछ जवाब दे सके। अब ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर भी वहां से चला जाता है। तो वही रवि को जब होश आता है तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो मनोज से कहता है कि उसे बार बार माधुरी के भूत के ही सपने आ रहे थे। लेकिन मनोज उसे बताता है कि ये सब कुछ भ्रम है और वो माधुरी के बारे में सोचना बंद कर दे, क्योंकि माधुरी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है और उसमें यही लिखा है कि वो उसकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई है। बट रवि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसे अकेले रहने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो मनोज से कहता है कि आज रात वो उसके साथ ही रुके। अब मनोज भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो रवि की हवेली आता है। लेकिन रवि को हवेली में एक साया नजर आ रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया था और वो मनोज से कहता है कि वो उसके साथ कंटिन्यूसली रहे। जिसके बाद रवि को याद आता है कि उसकी बिल्ली यहाँ पर नहीं है। अब रवि बिल्ली को हर जगह ढूंढता है और उसे डर था कि कहीं बिल्ली घर से बाहर ना गई हो, लेकिन बिल्ली उसे मिल जाती है और ये देखकर रवि को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। जिसके कुछ टाइम बाद हवेली में फिर से अजीब सी चीजें होने लगती है, जो देखकर मनोज भी समझ जाता है कि जरूर हवेली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तभी रवि को वो गुड़िया दिखाई देती है, जिसे देखकर रवि उसके ऊपर काला कपड़ा डाल देता है और डिसाइड करता है कि वो जल्दी से इसे अग्निवेश को दे देगा। तभी अग्निवेश का उसे कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो अपने आप को उस बिल्ली से दूर ना करे, क्योंकि अगर रवि ने ऐसा किया तो उसकी मौत हो सकती है। अब ये सुनने के बाद रवि डिसाइड करता है कि वो मनोज को अग्निवेश के पास भेज देगा और खुद घर में ही रहेगा ताकि बिल्ली घर के बॉर्डर को क्रॉस ना कर सके। जिसके बाद मनोज अग्निवेश के पास जाने लगता है, लेकिन उसे बीच रास्ते में अजीब अजीब आवाज आने लगती है और ये देखकर मनोज काफी डर जाता है और वो वापस हवेली आ जाता है। अब मनोज इतना ज्यादा डर गया था कि वो खुद को एक इंजेक्शन देता है और बहुत ज्यादा शराब पीता है ताकि उसे डर ना लगे। जिसके बाद मनोज तहखाने के अंदर भी जाता है, जिसके कुछ टाइम बाद वहां पर रवि को मनोज की लाश दिखाई देती है।
तभी रवि देखता है कि वो गुड़िया भी वापस आ चुकी थी। ये देखकर रवि की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। वो तुरंत घर से बाहर जाता है तो उसकी बिल्ली भी मर चुकी थी, यानी कि काल त्रिगोरी ने उसे खा लिया था। ये देखकर तो रवि और ज़्यादा डर गया था। तभी रवि के सामने माधुरी और मनोज की आत्मा आ जाती है, जो देखकर रवि इतना ज़्यादा डर जाता है कि वहीं पर उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली मनोज और माधुरी दोनों जिंदा थे। मतलब शुरू से ही माधुरी और मनोज मिले हुए थे और उन दोनों ने मिलकर ही ये सारा ड्रामा किया था ताकि वो रवि को अपने रास्ते से हटा सके। और इस सब का हिस्सा इंस्पेक्टर भी था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रवि ने ही आदित्य को मारा था, क्योंकि उसे आदित्य की प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए पहले उसने आदित्य को मारा, जिसके बाद उसने माधुरी को अपने प्यार में फंसाया और अब वो माधुरी को भी मारने वाला था। अब ये सारी बात माधुरी समझ गई थी, जिसके बाद उसने और मनोज ने मिलकर ये प्लान बनाया था और अब फाइनली रवि उनके रास्ते से हट चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि चैत्र पूर्णिमा खत्म होकर अब बैसाखी अमावस्या यानी कि काल बैसाखी लग जाती है, जिसके साथ काल त्रिकोरी आ जाता है और अब उसने काली बिल्ली को भी खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ गई थी और अब वो क्या कर सकता है इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब इस मूवी का जब पार्ट 2 आएगा तभी पता चलेगा कि काल त्रिगोरी क्या क्या करता है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।